स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएम, जो कि आरआरबी रेलवे का चहीता टॉपिक है। ये प्रीवियस ईयर रेलवे में आए हुए क्वेश्चन है जिसको हम लगा रहे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है 98, 28 एंड 1 एंड 12 का एलसीएम निकालना है। नाइन्टी एट, 28 एंड 112 एलसीएम क्या है? लिस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन। 98, 28 और 112 98, 28 और 112 का ऐसा मल्टीप्लिकेशन, ऐसा मिनिमम मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लाई जो दोनों से, ये तीनों से क्या हो, कंप्लीटली डिवाइड हो सके, उसको बोलते हैं हम क्या? एलसीएम बोलते हैं। यानी जिसका जो एलसीएम होगा, इसमें एलसीएम में 98, 28 और 112 ये तीनों संख्याओं के का जो फैक्टर्स है, गुणन का फैक्टर्स हैं, वो अवेलेबल होंगे। ठीक है, 98 इसको हम फैक्टर्स में, गुणनखंडों में इसको विभाजित करें तो ये कितना होता है? 2 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, 28 7 28 2 इंटू 7 112। 112 को यदि उसके गुणनखंडों में यदि विभाजित करें 7 56, 2 इंटू 56, 56, 7 56 यानी 2 इंटू 7। ठीक है, तो इसका जो एलसीएम होगा, इन तीनों का जो एलसीएम होगा, इसमें 98, 28 और 112 इसके सभी गुणनखंड आएंगे। पहले तो कॉमन गुणनखंड क्या है? 2 है, जो तीनों में आया हुआ, और 7 है जो तीनों में आया हुआ है। जो कॉमन है उसको एक बार लिखते हैं। ठीक है, बाकी 98 का क्या बचा? 7, 28 का क्या बचा? 2 एंड 112 का क्या बचा? 8। ठीक है, ठीक, 9 4 36। ठीक, 9 8 72, 6 7 15, 168, 1568। ये क्या होगा? ऐसी मिनिमम संख्या जो 98, 28 और 112 तीनों से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगी। तो ये इसका क्या होगा? एलसीएम का। ये आरआरबी ग्रुप डी में शिफ्ट 1 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसी प्रकार क्या है? 36, 54, 72 एंड 98 का एलसीएम निकालना है। 36, 54, 72, 96। 36 क्या है? 6 36, 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2, 54, 9 6 54, 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 9 8 72, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 96, 12 8 96, है ना? तो 2 इंटू 2 इंटू 2, अब 12 क्या हो जाएगा? 6 इंटू 2, है ना?
अब इसका कॉमन लेते हैं। ठीक है, तो हम शॉर्टकट क्या अपनाएंगे, इसका एलसीएम जल्दी से जल्दी निकालने की सबसे बड़ी संख्या ले ली है। सबसे बड़ी संख्या चारों में से सबसे बड़ी संख्या है 96। अब इसमें जो जो फैक्टर्स बचते जाएगा, हर एक संख्या को जो जो फैक्टर्स बचते जाएगा, जो कि 98 के गुणनखंडों में नहीं आया, तो 96 के गुणनखंडों में क्या है, 3 है, 2 भी है, 2 2 बार है, 3 1 बार है, तो इंटू 3 के रहे, 96 के 36 के सभी गुणनखंड आ गए। 54 का क्या नहीं है, 54 का एक 3 आएगा। ठीक है, ठीक है। 72 का क्या आएगा, ये पूरा का पूरा 8 भी है, 3 है, और ये 3 ले लिया हमने, यानी 72 के सभी गुणनखंड आ चुके हैं। तो हमारा एलसीएम क्या होगा, 96 इंटू 9, 864 हमारा क्या हो गया, एलसीएम हो गया। एक ऐसी छोटी से छोटा मल्टीप्लाइड जो 36, 54, 72, 96 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है। निकालने का तरीका क्या होगा, शॉर्टकट करने के लिए 96 जो मैक्सिमम संख्या है, इनका सभी को हमने गुणनखंडों में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, 36 क्या होगा, 36 का गुणनखंड है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। 54 का कितना है, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। 72 का कितना है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। एंड 96 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब सबसे बड़ी संख्या ले लिए, चारों में से बड़ी संख्या लीजिए 96। अब 96 में जो जो फैक्टर्स सभी इंडिविजुअल संख्या के नहीं आए हैं, उसका हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे। जैसे 36 का सभी के सभी फैक्टर्स आगे, बट 3 नहीं आया, तो मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया, पूरा का पूरा 36 96 इंटू 3 में आ गया। 54 का क्या नहीं आया, 2 आ चुका है, एक बार 3 आ चुका है, एक बार 3 हम ले चुके हैं, एक 3 और बच गया, तो इंटू 3 किए, तो 54 हमारा कंप्लीटली आ चुका है। अब 72 ये 8 और 9, यानी ये 8 और ये 9 पूरा का पूरा 96 इंटू 3 इंटू 3 में आ चुका है। तो 96 इंटू 3 इंटू 3 क्या होगा, वो एलसीएम होगा, ये चारों संख्या होगा। ठीक है, दूसरा है भाग विधि। भाग विधि से हम एलसीएम कैसे निकालते हैं, 36, 54, 72, 96 किससे जाएगा, 2 से जाएगा। ठीक है, फिर किससे जाएगा, बड़ी से बड़ी संख्या से यदि दिया जाए तो 9 से जाएगा, है ना, 3 से दे दो, 9 से भी दे सकते हो। ठीक है, ओके। अब किस जाएगा, 2 से जाएगा। फिर 2 से जाएगा, है ना। अब किससे जाएगा, 3 से जाएगा, 12 कितना है, 9 दूनी 9 इंटू 2 इंटू, ठीक है, 936, 36 दूनी 2, 72, 72 गुणित 12, 12 24, 2, 12 5 6 12 7 84, 84 2 86 आ गया। यह है भाग विधि, जिसके द्वारा हम एलसीएम निकाल सकते हैं। ठीक,
थर्ड क्वेश्चन है अपना 70, 28, 42 का एलसीएम याद कीजिए। 70, 28, 42 का हमको एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने का तरीका क्या होगा? सबसे बड़ी संख्या 70, ठीक है। 70 में 7 आ गया, 7 6 42, 6 गुणनफल बच रहा है। 6 में से क्या नहीं आया होगा? 2 तो आ गया होगा। 10 में क्या नहीं आया? 3 नहीं आया, ठीक है। 28, 7 चौं 28, 7 तो आ गया, 28 चौं 28 ना। 5 में 2 आ गया, इंटू 2, 2 बच गया, ठीक है। यानी 6, 70 गुनी 6, 6 7 42, 420 क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। शॉर्टकट तरीके से क्या किया हमने? तीनों संख्याओं का मैक्सिमम संख्या निकाल ली। क्या है? 70। 70 में 28 का कौन सा गुणनखंड नहीं आया है? तो 28 क्या होता है? 7 चौं 28, 7 तो आ चुका है, 4 आया कि नहीं? 4 में से ये 10 है, 10 में से 10 में 2 आ गया, 2 बचा रहा है ना। तो इंटू 2 कर लिए तो 28 पूरा का पूरा आ गया। अब 42, 7 6 42 है ना। 7 6 42, 7 आ गया, 2 आ गया, 3 नहीं आया, 6 में का 3 नहीं आया, इंटू 3 कर दिए तो डायरेक्ट हमारा 420 एलसीएम निकल जाएगा, ठीक। 420 एलसीएम निकल चुका है। अब ये क्वेश्चन है, आरआरबी में आया हुआ क्वेश्चन है। दो अभाज्य बोले तो प्राइम संख्या। प्राइम संख्या क्या है? जिसका कोई भी, वह स्वयं ही उसका गुणनफल होता है। दो अभाज्य संख्या क्या होंगे? जिसमें दोनों में कोई भी को प्राइम यानी दोनों का कोई भी गुणनखंड नहीं है। दोनों क्या है? इंडिविजुअल है। दोनों के कोई भी गुणनखंड कॉमन नहीं है, उसको बोलते हैं को प्राइम संख्या, ठीक है। दो अभाज्य संख्या x और y का एलसीएम 119 है, तो 3y माइनस एक्स का मान याद कीजिए। 119 दो अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड है। दो अभाज्य संख्या ने दो को प्राइम संख्या का गुणनखंड है। x इंटू वाई कितना है? 119 है। 19 किससे डिवाइजिबल होगा? 7 से। 7 एक 7 4 7 7 50 17 है ना। यानी x इंटू वाई को हम क्या लिख सकते हैं? 7 इंटू 17। अब x इज ग्रेटर टू द y है तो x क्या हो जाएगा? 17 और y क्या हो जाएगा? 7। हमको संख्या निकालना है 3y माइनस एक्स, यानी 7 23 माइनस 17 कितना हुआ? 4 मेरा आंसर है। चार 6 और x का एलसीएम नहीं हो सकता। 4 6 x का एलसीएम नहीं हो सकता। 24 18 36 60, ठीक है। ये दोनों का एलसीएम कितना है? 6 और 4 का एलसीएम कितना है? 12 है। 6 दूनी 12, 4 3 12, 12 है। 12 और x का एलसीएम क्या होगा? 12 गुणित x होगा, यानी वह संख्या जो 12 के गुणनखंड नहीं है, 12 का गुणनफल नहीं है, वह संख्या एलसीएम नहीं हो सकती। तो 12 24 क्या है? 12 का गुणनफल 18 नहीं हो सकता। ये तो बाद में 24 बातें 36 12 5 60, यानी सभी क्या है? 12 के गुणनखंड है, सिर्फ 18 को छोड़कर। तो 18 इसका एलसीएम नहीं हो सकता। ये क्वेश्चन नया पैटर्न का क्वेश्चन है, आरबी ने पूछा।
क्वेश्चन है 6, 9 और x का लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम 72 है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा x का संभावित मान हो सकता है? ठीक है, दिया गया है 6, 9 और x का एलसीएम है 72। अब बोलता है कि x के मान क्या क्या हो सकते हैं, क्या 18 हो सकता है, क्या 12 हो सकता है, 36 हो सकता है या 24 हो सकता है। निकालने का तरीका क्या होगा? निकालने का तरीका ये होगा, जो दो संख्या है 6 और 12 है ना, इसका एलसीएम क्या है? 18 है। यानी मेरी संख्या जो ये दोनों 18 है, 18 इंटू एक्स मेरा क्या होना चाहिए? ओवरऑल एलसीएम होना चाहिए 72। 18 का गुणनखंड है, ये तो ठीक है। बट इसका निकालने का तरीका क्या है? जबकि हमको एलसीएम दिया हुआ है, ठीक है, एलसीएम दिया हुआ है तो 6 और 9 का एचसीएफ निकाल लीजिए। एचसीएफ क्या होगा? 3 होगा। वो मैक्सिमम संख्या जिससे 6 और 9 दोनों डिवाइड हो सकती है उसको क्या बोल देंगे? एचसीएफ बोलते हैं। तो 3 से ये दोनों डिवाइड हो जाती है। एचसीएफ निकालिए, कितना है? 3 है। जो एलसीएम है, जो तीनों संख्या के एलसीएम है, उसको एचसीएफ से डिवाइड कर देने पर तीसरी संख्या निकल जाती है। 72/3 एक्स की वैल्यू जाएगी 24। आंसर में आ रहा है 24। एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है, अपना क्वेश्चन है 80² इंटू 6 पे क्यूब 4/6 इंटू 9/3, इसके एलसीएम निकालना है। ठीक, एट को क्या लिख सकते हो आप? 2 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर। 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 पे क्यूब इंटू 3 पे क्यूब, है ना, यानी 2। ठीक है, इसको क्या और इसको सिंप्लीफाई किए तो ये 2 टू द पावर 2 इंटू 2 टू द पावर 4 इंटू 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 3। 2 टू द पावर कितना हो जाएगा? 9 इंटू 3 टू द पावर 3। इसको सिंप्लीफाई करें तो 2 टू द पावर 12 इंटू 3 टू द पावर 9, है ना। नहीं, ये क्या हो जाएगा? 3 टू पावर 2/3 है ना, 6 हो जाएगा 6। तो मेरी पहली संख्या 2 टू द पावर 9 इंटू 3 टू द पावर 3 है। दूसरी संख्या मेरी क्या है? 2 टू द पावर 12 इंटू 3 टू द पावर 6 है। ठीक, तो मेरा एलसीएम क्या होता है? मैक्सिमम संख्या इंटू, यानी मैक्सिमम संख्या ले लो तुम 2 टू द पावर 12, तो पूरा का पूरा 2 टू द पावर 9 तो आ गया, इंटू 3 टू द पावर 6, है ना, जिसमें 3 टू द पावर 7 आ गया। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका एलसीएम हो जाएगा क्या? 2 टू द पावर 12 इंटू 3 टू द पावर 6, है ना। अब सेकेंड क्वेश्चन अपना, ये भी एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। 2 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर 3, ये मेरी एक संख्या है। सेकेंड संख्या अपनी क्या है? 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 6 इंटू 5 टू द पावर 5 इंटू 7 टू द पावर 2। एलसीएम निकालने के क्या करते हैं? मैक्सिमम संख्या इंटू जो मल्टीप्लिकेशन नहीं आया, इसमें क्या नहीं आया? 2 टू द पावर 2 नहीं आया,
तो इंटू 2 कर दिए। 3 to the power 4 तो आ चुका है, 5 to the power 3 आ चुका है, यानी मेरा आंसर कितना हो गया 2 to the power 4 इंटू 3 to the power 6 इंटू 5 to the power 5 इंटू 7 to the power 2। ये मेरा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, निशान क्या होगा 2 to the power 4 इंटू 3 to the power 6 इंटू 5 to the power 5 इंटू 7 to the power 2। ये भी एक आईएमपी क्वेश्चन है। 36 और के का एलसीएम 72 है, के का संभावित मान याद कीजिए। 36 और के का एलसीएम क्या है 72। 72 को गुणनखंडों में यदि डिवाइड करें तो क्या होगा 9/72, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। 36 क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। अब एलसीएम में अब के की क्या वैल्यू होगी। अब देखो 36 यहाँ पूरा आ जा रहा है, क्या 2 बार 2 आ जा रहा है, 3 आ जा रहा है, सिर्फ क्या बचा 2, यानी के में एक्स्ट्रा क्या होगा 2 होगा, के में एक्स्ट्रा 2 होगा जो यहाँ पर आया। अब 2 के साथ क्या क्या हो सकता है, 2 के साथ 3 हो सकता है, 2 के साथ 9 हो सकता है, 2 के साथ ये दोनों 2 हो सकते हैं। क्या क्या संभावित हो रहा है, यानी के की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 1 2 यदि रहा 2 के साथ तो 4 हो सकता है, 4 रहा तो 8 हो सकता है के की वैल्यू। यदि 1 ही 3 रहा तो 6 हो सकता है, दोनों 9 रहे तो 18 हो सकता है, यदि 6 रहा तो 12 हो सकता है। नौ दूनी 18 रहा तो 18 दूनी 36 हो सकता है। और ये पूरा का पूरा रहा 3 क्या 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 32, 32 रहा तो 18 दूनी 36, 36 गुनी 2 कितना हो जाएगा 72 हो सकता है। के की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 4 हो सकती है, 8 हो सकती है, 6 हो सकता है, 18 हो सकता है, 12 हो सकता है, 36 हो सकता है, 72 हो सकता है। तो यहाँ क्या आ रहा है सी आ रहा है कि के की वैल्यू क्या हो सकती है 8, 24, 72, मैक्सिमम 24 भी हो सकता है, 24, 72 भी हो सकता है, 8 ओनली ये तो नहीं हो सकता, 8 से ज़्यादा संख्याएँ आ रही है, तो मैक्सिमम हो जाएगा 8, 24, 72, ये संख्या पॉसिबल है, के की संभावित मान हो सकती है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।